राजकुमार हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक महान अभिनेता थे। उन्होंने अपनी अनूठी संवाद अदायगी, दमदार अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों पर राज किया। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान में हुआ था और 3 जुलाई 1996 को मुंबई में उनका निधन हो गया। प्रारंभिक जीवन और करियर। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया। एक बार एक सिपाही ने उनसे कहा कि वे फिल्मों में हीरो बन सकते हैं। राजकुमार को ये बात जंच गई और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। राजकुमार को पहली बार फिल्म निर्माता बलदेव दुबे ने देखा था, जिन्होंने उन्हें अपनी फिल्म शाही बाजार में काम करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ये फिल्म बनने में काफी समय लग गया, इसलिए राजकुमार ने 1952 में फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका स्वीकार कर ली। सफलता। राजकुमार को 1957 में फिल्म मदर इंडिया में एक छोटी सी भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें पैगाम 1959, वक्त 1965, हीर रांझा 1970 और पाकीज़ा 1971 शामिल हैं। शैली और व्यक्तित्व। राजकुमार अपनी अनूठी संवाद अदायगी के लिए जाने जाते थे। उनकी आवाज में एक खास तरह का आकर्षण था जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। वे अपनी फिल्मों में अक्सर सफेद जूते पहनते थे, जो उनकी पहचान बन गए थे। राजकुमार एक मुंहफट आदमी थे। वे जो भी सोचते थे उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कह देते थे। इससे कई बार लोगों को बुरा लग जाता था, लेकिन राजकुमार को इसकी परवाह नहीं थी। विरासत। राजकुमार हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक महान अभिनेता थे। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। उनकी संवाद अदायगी, दमदार अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व आज भी लोगों को याद है। निष्कर्ष। राजकुमार एक किंवदंती थे। वे एक महान अभिनेता, एक अनूठा व्यक्तित्व और एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। उनकी फिल्में आज भी दर्शकों को प्रेरित करती हैं। राजकुमार एक जीवनी परिचय। राजकुमार, जिनका असली नाम कुलभूषण पंडित था, हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता थे। वे अपनी दमदार संवाद अदायगी और अनूठी शैली के लिए जाने जाते थे। 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार ने 3 जुलाई 1996 को मुंबई में अंतिम सांस ली। प्रारंभिक जीवन और करियर की शुरुआत। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद राजकुमार मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया, जब एक सिपाही ने उनसे कहा कि वे हीरो जैसे दिखते हैं। इसके बाद फिल्म निर्माता बलदेव दुबे ने उन्हें अपनी फिल्म शाही बाजार में काम करने का प्रस्ताव दिया। राजकुमार ने नौकरी छोड़ दी और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। संघर्ष और सफलता। शुरुआत में राजकुमार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी पहली फिल्म रंगीली और शाही बाजार असफल रही। 1952 से 1957 तक वे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्हें छोटी छोटी भूमिकाएं मिली, लेकिन कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। मदर इंडिया और पहचान। 1957 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में एक छोटी सी भूमिका ने राजकुमार के करियर को नई दिशा दी। इस फिल्म में उन्होंने एक किसान की भूमिका निभाई और उनके अभिनय को सराहा गया। इस फिल्म के बाद वे एक अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। सफलता की ऊंचाइयां। 1959 में फिल्म पैगाम में दिलीप कुमार के साथ काम करने के बाद राजकुमार ने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया, जैसे दिल अपना और प्रीत पराई, घराना, गोदान और दिल एक मंदिर। 1965 में फिल्म काजल की सफलता के बाद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। शैली और संवाद। राजकुमार अपनी अनूठी संवाद अदायगी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी आवाज में एक खास तरह का जादू था और वे हर शब्द को खास अंदाज में बोलते थे। फिल्म वक्त में उनका संवाद, चिनाए सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, आज भी लोगों को याद है। पुरस्कार और सम्मान। राजकुमार को दिल एक मंदिर और वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्हें 1996 में फिल्म उद्योग के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रमुख फिल्में। राजकुमार ने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें वक्त, हीर रांझा, पाकीज़ा, मर्यादा, सौदागर, तिरंगा और जंगबाज शामिल हैं। निष्कर्ष। राजकुमार एक महान अभिनेता थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी संवाद अदायगी, शैली और दमदार अभिनय ने उन्हें हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में जिंदा रखा है। हिंदी। राजकुमार और आमिर खान की पहली मुलाकात। जब बच्चों ने कहा कि आमिर खान एक अच्छे अभिनेता हैं, तो एक मुलाकात ने बदल दी जिंदगी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजकुमार और आमिर खान के बीच एक दिलचस्प मुलाकात हुई थी, जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है। यह मुलाकात तब हुई जब आमिर खान राजकुमार के बंगलों पर उनसे मिलने गए थे। उस समय आमिर खान इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे, जबकि राजकुमार एक स्थापित और सम्मानित कलाकार थे।
इस मुलाकात का एक खास पहलू ये था कि राजकुमार के बच्चे भी वहां मौजूद थे। जब आमिर खान ने राजकुमार के बच्चों से पूछा कि वे उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो बच्चों ने सहजता से जवाब दिया कि वे एक अच्छे अभिनेता हैं। बच्चों की ये सीधी और सच्ची राय सुनकर आमिर खान काफी प्रभावित हुए थे। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि दर्शक, खासकर बच्चे, उनकी एक्टिंग को पसंद कर रहे हैं। राजकुमार, जो अपनी बेबाक और सीधी बात कहने के लिए जाने जाते थे, ने भी आमिर खान के साथ बातचीत की और उन्हें कुछ सलाहें दी। हालांकि राजकुमार का अंदाज हमेशा थोड़ा अलग रहता था, लेकिन उनकी बातों में अनुभव और सच्चाई झलकती थी। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए आमिर खान ने कई बार कहा है कि राजकुमार के साथ उनकी वो मुलाकात हमेशा उन्हें याद रहेगी। उन्होंने बताया कि राजकुमार एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे और उनसे मिलकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था। आमिर खान ने यह भी कहा कि राजकुमार के बच्चों की मासूम प्रतिक्रिया ने उन्हें अपने काम के प्रति और अधिक जिम्मेदारी महसूस कराई। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक स्थापित अभिनेता और एक उभरते हुए सितारे के बीच की मुलाकात भी महत्वपूर्ण हो सकती है। राजकुमार जैसे अनुभवी कलाकार से मिली प्रशंसा और बच्चों जैसे निष्पक्ष दर्शकों की राय किसी भी कलाकार के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। राजकुमार, जिन्होंने मदर इंडिया, वक्त और पाकीजा जैसी कई यादगार फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया, अपनी दमदार आवाज और अनूठी शैली के लिए जाने जाते थे। वहीं आमिर खान ने कयामत से कयामत तक, लगान और दंगल जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई है और वे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं।